वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आप ध्यान की गहराइयों में जाकर आत्म स्वभाव की अनुभूति का आनंद लेने के साथ साथ दूसरों को भी आत्म अमृत का पान करा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम है आचार्य सम्राट शिवमुनि जी महाराज साहब। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा, कहने लगे, संत तुम बहुत कुछ जानते हो, तुम्हारी बड़ी ख्याति है, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं, मैं शास्त्र भी नहीं जानता, व्याकरण, छंद, संगीत, भूगोल, व्याकरण, ज्ञान, विज्ञान कुछ नहीं जानता। बस मुझे एक सूत्र दे दो छोटा सा, जिससे मैं अपने जीवन का निर्वाह कर सकूं, जिससे मेरी आजीविका चल सके, जिससे मैं तृप्त हो सकूं, जिससे मैं आनंदित हो जाऊं, जिससे मेरे जीवन में किसी के प्रति कोई घृणा, कोई भेदभाव, कोई दुराव, कोई दुर्भावना ना आए। जब उस व्यक्ति ने ये बात कही तो संत अगस्तीन तो बहुत शास्त्रज्ञ थे, भाषाविद थे, बड़े अच्छे विद्वान थे, वक्तृत्व कला का निखार था। जब उस व्यक्ति ने बात कही, सारी पारी रख दी कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरे पास कोई भाषा का ज्ञान नहीं, मैं कोई ज्ञानी विज्ञानी नहीं, मुझे एक सूत्र दे दो, एक नियम दे दो, एक शब्द दे दो, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए, परिवार में, समाज में शांति हो जाए। संत अगस्तीन चुप हो गया। उसने कहा, मुझे लंबे लंबे नियम नहीं चाहिए, मुझे नीति शास्त्र भी नहीं चाहिए, मुझे बताओगे कोड ऑफ कंडक्ट, ये करो, वो ना करो, ऐसा करो, वैसा करो, मैं कुछ नहीं जानता, बस एक सूत्र, एक शब्द दे दो। पता संत अगस्तीन ने क्या कहा? बहुत बड़ा संत था। अब उसने कहा, मैं प्रवचन भी सुनना नहीं चाहता, मेरे पास कोई तर्क वितर्क भी नहीं है, मेरे पास अपनी बुद्धि भी नहीं है। क्या आपने अपने बच्चों को कहा कि उठ करके सुबह प्रणाम करो माता पिता को? क्या बच्चों ने तुम्हारी बात मानी? ये प्रवचन केवल प्रवचन सुनना और चले जाना ऐसा नहीं, एक शब्द भी ले लो अपने जीवन में, तुम्हारा जीवन रूपांतरण हो जाएगा। महावीर का एक शब्द, बुज्ज बुज्ज चंड कौशिया, वो सर्प, भयंकर सर्प, विषधारी सर्प, जिसकी फुंकार से वृक्ष के पत्ते सूख जाते हैं, बियाबान जंगल हो जाता है, कोई आना नहीं चाहता। राजा ने निर्देश दे दिया कि वहां मत जाओ, ऐसा भयंकर सर्प जो आता डस लेता है। पर किसने हिम्मत की? उस वीतरागी तीर्थंकर भगवान, करुणा के सागर, क्या आवश्यकता थी उनको जाने की? और जब वो गए, उनकी बिल पर पांव रखा तो चंड कौशिक ने वही स्वागत किया जो दूसरों से करता था। क्या मारा? डंक मारा। कोई चंड कौशिक ने महावीर का स्वागत नहीं किया फन फैला करके कि तुम आ गए हो प्रभु, मेरे द्वार पर आ गए, और डंक मारा और जो होता है वही हुआ।
भगवान महावीर के अंगूठे से दूध की धारा निकली। क्यों निकली? क्योंकि तीर्थंकर इतने करुणावान होते हैं, खून की जगह दूध की धारा बहती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो माँ की छाती में दूध आ जाता है, पहले क्यों नहीं आता? वो माँ की करुणा। प्रकृति करती है जो कुछ करती है। बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को भूख लगती है, प्रकृति ने दूध तैयार कर दिया और बच्चा माँ की छाती से लिपटता है, दूध मिल जाता है। किसको सिखाया था? क्या माँ को सिखाया गया? क्या बच्चे को सिखाया गया? गाय का बच्चा जन्म लेता है और अपनी माँ के स्तनों में चला जाता है। 1000 गाय हों, बच्चा अपनी माँ के पास सीधा चला जाता है और किसी के पास नहीं जाता। ये शक्ति पशु पक्षियों में भी होती है। ढंक मारा, भगवान ने क्या कहा? बुझ चंडकौशिक, हे चंडकौशिक जानो जानो। बस ये है वीतरागवाणी, ये है अरिहंत परमात्मा की भक्ति। सर्वज्ञ की वाणी खाली नहीं जाती। और ये ध्यान शिविर जो लग रहे हैं, ये वाणी को तुम ग्रहण कर लो। ये अवसर बार बार नहीं आएगा, तुम्हारा जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। एक शब्द काफी है जीवन को बनाने के लिए। एक चिंगारी काफी है कूड़ा करकट के ढेर को समाप्त करने के लिए। चंडकौशिक रूपांतरण हो गया, जाति समण ज्ञान हो गया। वो मैं कहाँ था? मैं साधु पालते पालते इतना क्रोध किया। खैर लंबी कहानी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो। एक शब्द बहुत था। रोनिए चोर को एक शब्द लगा। हम भी महावीर के समोशरण में गए होंगे। हो सकता उसके प्रभाव से आपको फिर महावीर की वाणी मिल रही है। ये समोशरण ये महावीर का है, तीर्थ महावीर का है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका हम महावीर के हैं। कुछ भी हो, अपने जीवन का रूपांतरण करने के लिए छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। गंधर्व गौतम ने बोले महावीर से तो शास्त्र बन गए। 32 शास्त्र, 84 शास्त्र, जो कुछ बोला। भगवान तो सर्वज्ञ थे। गौतम ने किसके लिए? हमारे लिए पूछा। हे भंते के समाइए अट्ठे। भगवान हे गुणमा आया खलु समाई, आया खलु समाई अट्ठे। तो सार्थक बात बोलो, थोड़ा बोलो, एक प्रश्न पूछो, एक प्रश्न के हजारों को लाभ मिलता है। ऐसे ही जब विचार आए आने दो, जाएं तो जाने दो। केवल दृष्टा, आत्मा का निज गुण है दृष्टा। तो आप हमारा कार्य है ध्यान करते हुए कर्मों की निर्जरा करना। पुण्य का काम नहीं कि हमें पुण्य बंधे, हमारा कार्य है कर्मों की निर्जरा करने का। तो तुम्हारे कर्म निर्जरित होंगे। ये घबराओ नहीं कि विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं तो आने दे, जाते हैं तो जाने दो। या दूसरी बात, बहुत विचार आते हैं तो सोहम 2-4 बार सोहम ले लीजिए, इससे मन शांत हो जाएगा। तीसरा, आत्मा के 8 गुण हैं, किसी गुण का चिंतन करो। मैं आत्मा अनंत सुख वाला। वो सुख जो आत्मा का है वो शरीर से भिन्न है। शरीर के सुख क्षणिक है, आत्मा सुख स्थायी है, परमानेंट है, एवर लास्टिंग, एवरीवेयर। तुम कहीं भी रहो, वो आत्मा का साथ। जैसे मिश्री मीठी है, कहीं भी मिश्री को खाओ, पानी में भिगो दो, दूध में भिगो दो, घी में भिगो दो, मिट्टी में डाल दो, मिश्री मीठी है। ऐसे आत्मा कहीं भी हो तो आत्मा के माँ सुख आत्मा में है। तो हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? शरीर में, मन में, विचारों में, भोजन में, संपत्ति में। तो ये हमारा मिथ्यात्व है, अज्ञान है, मोह है। जब आपका मन न लगे तो क्या करना? 3 उपाय करना। दृष्टा भाव में रहना। दृष्टा तुम्हारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव। विचार अपने आप आएंगे चले जाएंगे। फिर दृष्टा भाव भी ना रह सके तो श्वास और सोहम का सहारा ले लिया। दूसरा, तीसरा, आत्मा के गुणों का चिंतन करना कि मैं आत्मा अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, सुख मेरे भीतर है, शांति मेरे भीतर है। धीरे धीरे मन लग जाएगा, नो प्रॉब्लम।
देखो, शील व्रत 5 महाव्रत में और 12 अनुव्रत में चौथा जो शील व्रत है, श्रावकों की मर्यादा होती है और साधु का संपूर्ण शील का पालन करना होता है। शील के 2 अर्थ हैं, मैथुन का त्याग, शारीरिक संबंधों की मर्यादा, श्रावक की दृष्टि से अपने पति पत्नी की मर्यादा, बाकी सब में समान दृष्टि रखना। ये स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म है कि शील ब्रह्म, सब में आत्मा दृष्टि देखना। ब्रह्म मतलब सब में आत्म स्वरूप रहना। ब्रह्मचर्य का मतलब शील कहो, ब्रह्मचर्य कहो, आपकी चर्या, आपकी स्थिति ब्रह्म स्वरूप होना चाहिए। जैसे परमात्मा कैसा होता है, महावीर कैसे थे, ब्रह्म जैसी चर्या, उसको शील कहते हैं। ये उच्चतम व्यवस्था है। तो शील व्रत वो धारण करना चाहता है, पचकान करना चाहता है, तो स्वागत है उनका। एक उम्र होने के बाद श्रावक श्राविका को शील व्रत का पचकान लेते हैं, ले लेना चाहिए। 12 तपों में सबसे बड़ा तप है कौसक, ध्यान और कौसक। अनशन से शुरू होकर के देखो, अनशन पहला तप है जो आप करते हैं। अनशन क्यों किया जाता है? ताकि आपके विचार बहुत ज़्यादा आते हैं तो भोजन छोड़ दो, शरीर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होगी, आपके विचार शांत हो जाएंगे। जिसको बहुत वासना हो, जिसको बहुत क्रोध हो, जिसको बहुत माया, भोजन छोड़ दो। 2 दिन, 5 दिन, 7, देखो सारा क्रोध निकल जाएगा, वासना निकल जाएगी, अहंकार निकल जाएगा। इसलिए महावीर ने कहा अनशन। अनशन का मतलब भोजन छोड़ना नहीं है। तुम्हारे भीतर जो विकार, वासना, कामना जो भोजन के द्वारा अंदर जाती है, शरीर की पुष्टि होती है, शरीर ढीला हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, आत्मा बलवान हो जाती है। अनशन पहला तप है। उपवास, आत्मा के साथ रहना। अनशन और उपवास में अंतर है। उपवास आत्मा के साथ। जब आप समय करते हैं तो अपने साथ होते हैं, ध्यान करते हैं अपने साथ होते हैं, कौसक करते हैं तो पूर्ण अपने साथ होते हैं। कौसक का मतलब देह का त्याग कर दिया, और त्याग करने के बाद अपने मन का भी त्याग, और मन का मौन, वाणी का मौन, देह का मौन, और अपने आत्मा को आत्मा में स्थित कर दिया। ये सबसे बड़ा तप है। अनंत अनंत कर्मों की नजरा होती है। जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं, मोक्ष गए हैं, सब ये ध्यान और कौसक के बल पर गए। और ध्यान आत्म ध्यान, और कोई ध्यान, बहुत ध्यान है, मैं नहीं कहता, सबका अपना अपना लाभ है, पुण्य है। कुंडलनी ध्यान है, लेशिया ध्यान है, प्रेक्षा ध्यान है, कई प्रकार के ध्यान हैं, अच्छे हैं, सबका अपना अपना लाभ है, मैं नहीं कहता। परंतु आत्म ध्यान, आत्मा में स्थित होना, आत्म रमन करना, आत्म चिंतन करना, आत्मा के गुणों को रमन करना। जितनी देर तुम आत्म रमन, आत्म चिंतन करते चले जाओगे, तुम्हारा मंगल ही होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा। तो दूसरा ध्यान और कौसक सबसे बड़ा तप है। धर्म क्या है और पुण्य क्या है? देखो, पुण्य है धर्म ध्यान का अंग है। पुण्य है जैसे आप जप करते हो, माला करते हो, तप करते हो, दान देते हो, किसी का भला करते हो, उससे पुण्य बनता है, नजरा कम होती है। धर्म वो है जो धार्यति थी धर्मा, जिसको धारण कर लिया। वो धर्म कोई 2-4 घंटे का नहीं होता है, वो 24 घंटे का ही होता है। जैसे हमने वस्त्र पहन लिए, कोई 2-4 घंटे के नहीं है। हम साधु बन गए, आंशिक साधु नहीं बने। 24 घंटे में हम खाते भी हैं, सोते भी हैं, बात भी करते हैं, रहते भी हैं, पर भीतर आत्म रमन चलता रहे, विवेक ना छूटे, होश ना छूटे कि मैं कौन हूँ। मैं महावीर का मुनि हूँ, साधु हूँ। मुनि को मौन देना चाहिए, मुनि को आत्म रमन करना चाहिए, मुनि को क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना चाहिए, मुनि को संग्रह नहीं करना चाहिए। मुनि जो शांत हो गया। कल आपने सुना गुरुदेव सौभाग्यमल जी महाराज साहब, जिनका नाम सौभाग्य, कैसे महान संत थे, कैसे उन्होंने सह पर कल्याण, अपना भी कल्याण, गुरु का भी कल्याण, सबका भी कल्याण, हमारे प्रवर्तक जी का भी कल्याण कर दिया। ऐसी मीठी वाणी, ऐसी वो, तो मिश्री कोई भी खाता है। ऐसे गुरुदेव यदि सच में कहता हूँ, वो उनकी दृष्टि ना होती तो शरमन संघ आज जिस स्थान पर है, उनकी महान कृपा है। आचार्य आनंद ऋषि जी तो बाद में बने, पर शरमन संघ का जो संगठन का रूप उन्होंने जो दिया, एक वटवृक्ष जो दिया उन्होंने, उनकी आंख दृष्टि पड़ी,
संत कौन होता है? जिसकी आंख में सब परमात्मा नजर आते हैं। उस संत ने, उस महान गुरु ने, उनकी आंख कहाँ पड़ी? कितने संत थे? हजारों संत थे, पर ये आंख, वो आत्मा, वो परमात्मा बन सकता है। वो आत्मा श्रवण संग को सींच सकता है। और उनके कहने पर सब मौन हो गए, शांत हो गए। एक वचन से निरुत्तर कर दिया उस महान संत ने। ये उसके पीछे क्या है? उनका तप, उनका संयम, उनकी साधना, उनका अपने प्रति कोई नहीं इच्छा। वो चाहते अपनी किसी परंपरा को खड़ा कर देते, बलिदान कर दिया परंपरा को, लेन देन को नहीं, केवल मेरा श्रवण संघ संगठित रहे, और ऐसा नाम दिया। और उसके बाद मुझे प्रवर्तक जी ने बताया कितनी चालें चली गई, पर उन्होंने कितनी कुशलता से उस नाम को स्थापित किया, संवर्धन किया और आगे बढ़ाया। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। अनुभव करें आपके चारों ओर शांति का वातावरण है। बाहर शांति, भीतर शांति, मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत। अपने भीतर की शांति का अनुभव करें, गहरे उतर जाएं। देखिए अपने आप श्वास चल रही, हृदय धड़क रहा है, पांचों इंद्रियां व्यवस्थित है, मन अपना कार्य करता है, बुद्धि अपना कार्य करता है। तुम किसी से कोई वास्ता नहीं, तुम अपने में स्वतंत्र हो, सबके नियंता हो। तुम मालिक हो, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो। इसी मौन और शांति में अपने शरीर में, अंग अंग में, कण कण में मैत्री का संचार करें, प्रेम को बहने दें, विनय को प्रकट होने दें। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से हाथ नीचे ले आएं, आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमंग संति जस धम्म से मनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महडियो संति संति कर ले पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पनातो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार शरण हरण जगत रण शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो।